हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि यह चैन अपने मास्टर को ढूंढने के लिए आ चुका होता है उस सीनियर के पास और उसे कह रहा था कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे शिवान माउंटेन की तरफ जाना है। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये दोनों ही अब शिवान माउंटेन के पास को जा रहे थे, जहाँ पर ये लड़की ये चैन को सजेस्ट करती है कि यहाँ पर अगर तुम शिवान माउंटेन के अंदर जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें एक पावरफुल पर्सन की ज़रूरत होगी। मैं तुम्हारी मोटल आई को बोरो करना चाहती हूँ जिससे कि मैं माउंटेन के अंदर अपने फादर को ढूंढ पाऊँ और बदले में यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। साथ ही कह रही होती है कि मैं हुआंग शुंग की डॉटर हूँ, मेरे फादर ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्रीजर भेजे हुए हैं जो कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए काम आते हैं। जैसे कि उसके ईयर के अंदर एक इयरिंग डला हुआ था, उसके हाथ में एक रिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और कह रही होती है कि अगर तुम इस रिंग को देखो तो ये रिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक प्योर इंस्ट्रूमेंट है प्रोटेक्ट करने के लिए। ये चैन तो इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि वह कह रही होती है कि इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगी और ये तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग के तौर पर ही काम करेगा। फिर कहने लग जाती है कि तुम तो होली लॉर्ड ऑफ हेवन हो ना, तुम यहाँ पर इतने ठंडे कैसे नजर आ रहे हो, मतलब कि तुम्हारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर ये कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने भी तो यहाँ पर मेरे स्पिरिचुअल वेपन का इस्तेमाल किया था। लेकिन तभी वह उसको एक पोटली देती है और कह रही होती है कि यह लो, मैं यहाँ पर तुम्हें दे रही हूँ कुछ स्पिरिचुअल सामान जिसका इस्तेमाल तुम कर सकोगे। जबकि यहाँ पर यह चैन ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि लड़की उसको सामान दे रही है और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ जो मैं तुम्हारा सामान बोरो करूंगा, मैं होली लॉर्ड ऑफ हेवन हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर यह कहने के बाद जैसे ही वह उस बैग को ओपन करता है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारा मिस्टीरियस सामान देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रांग लाइट भी बाहर की तरफ को निकल रही होती है। तो फिर यह चैन तो इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी प्राइड को साइड में रखकर उसे एक सिप भी कर लेता है। फिर कहता है कि सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये चीज दी है, मुझे माफ करना कि मैंने आपसे थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर ली, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। जिसके साथ ही कह रहा था कि चल अब इस सफर को शुरुआत करते हैं, और यह कहने के बाद तुरंत ही कहता है कि चलो अब हम यहाँ पर इसको ककर करके ही रहेंगे, हमें ये करना ही होगा। तभी यहाँ पर सीनियर कहने लग जाती है कि बिल्कुल, और आगे बढ़ने लगी थी। यह चैन पूछता है कि अब आप मुझे बताइए योर हाइनेस कि अब हमें नेक्स्ट कहाँ जाना है। तभी वह कह रही होती है कि वह देखो सामने, जिसके बाद ये चैन और वह दोनों ही वहां से चले जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है काफी ज्यादा अजीब सी जगह का सीन जो कि बहुत ही ज्यादा खंड भी पड़ी हुई थी। हमें यहाँ पर कुछ स्केलेटन्स भी देखने के लिए मिलते हैं और साथ ही उनका बरियल प्लेस भी देखने के लिए मिल रहा था। अब वो यहाँ पर अपने पास में उस ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हुए आ रही होती है, जिससे कि यहाँ पर वह खुद को प्रोटेक्ट भी कर पाएगी और आगे अगर कोई खतरा होगा तो फिर इससे खुद को बचा भी लेगी। यह चैन भी अपनी इमोर्टल आई का इस्तेमाल करते हुए चारों ही डायरेक्शन में देख रहा होता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर अब लेडी पूछने लग जाती है कि क्या तुमने कुछ सस्पिशियस सा नोटिस किया है। तभी वह कह रहा होता है कि मुझे तो लग रहा है कि चारों ही तरफ यहाँ पर सच चीजें मौजूद हैं और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर आगे हमें कहाँ जाना है। वो एकदम से ही ये चैन को साइड में कर देती है और तुरंत ही यहाँ पर उसका सामना एक इविल स्पिरिट के साथ में हो जाता है। और यहाँ पर ये जो इविल स्पिरिट होती है वह काफी ज्यादा खतरनाक तरीके की थी। तो फिर तुरंत ही एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा ब्लास्ट भी देखने के लिए मिलता है। ये चैन कह रहा था कि आखिर यह जगह है क्या, तो वो यहाँ पर बताने लग जाती है कि ये जो इविल स्पिरिट है वो इविल थॉट के थ्रू यहाँ पर फॉर्म हुई है अपनी प्रीवियस लाइफ से, तो तुम समझ सकते हो कि कितनी स्ट्रांग होगी। तभी यह चैन भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और चारों ही तरफ हमें ढेर सारी इविल स्पिरिट्स भी देखने के लिए मिलती हैं जो कि आ रही होती हैं इन दोनों की तरफ को हमला करने के लिए। ये चैन एक स्लैश करके उनको खत्म करता है और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा सा धमाका भी हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसके बाद हमें बहुत ही ज्यादा डार्क ऑरा दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर सीनियर भी अपनी पावर का यूज करती है, उस रिंग को और भी ज्यादा यूज कर लेती है जिससे कि वह चारों ही तरफ आने वाली इविल स्पिरिट को खत्म कर पाए। लेकिन तभी हमें एक बहुत ही ज्यादा जॉइंट इविल स्पिरिट देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर से इवल ऑरा लगातार रिलीज होता जा रहा होता है और चारों ही तरफ हमें अंधेरा ही अंधेरा देखने के लिए मिल रहा था। तभी हमें वह बड़ा सा स्केलेटन इवली स्पिरिट भी देखने के लिए मिलता है। तभी यह चैन और साथ ही सीनियर दोनों ही इसे देखकर हैरान थे, लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इन दोनों की लाइफ फोर्स को इन दोनों की बॉडी के अंदर से खींच रहा होता है। तभी यहाँ पर यह चैन पीछे हट जाता है और कह रहा होता है कि ऐसे तो फिर यह हमारी सारी की सारी पावर को ही सक कर लेगा। फिर यह चैन आगे बढ़ जाता है एकदम से ही और यहाँ पर अपनी स्वर्ड एंड प्रजन नाम की
टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही हमला कर देता है, जिससे कि वह कामयाब हो चुका था इस इविल स्पिरिट को एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन सरप्राइजिंगली एक बार फिर से यहाँ पर वो इविल स्पिरिट आ जाती है और तभी यहाँ पर यह सीनियर कहने लग जाती है कि इविल स्पिरिट जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है तुम्हारे इविल थॉट्स को, और अनफॉर्चुनेटली हम इन्हें खत्म भी नहीं कर सकते। हम इसे जितनी बार खत्म करेंगे यह एक बार फिर से रिबोर्न होकर आ जाएंगे। और उसकी बात सच भी थी, क्योंकि यह चैन के सामने दोबारा से काफी सारी इविल स्पिरिट आ जाती है। वो यहाँ पर हमला करना शुरू करती है। तभी यहाँ पर सीनियर अपनी रिंग का इस्तेमाल करने लग जाती है और एक काफी ज्यादा स्ट्रांग फ बनाती है, जिससे कि यह चैन तुरंत ही आगे बढ़ता है और यहाँ पर अपना एक टाइट स्लैश भी कर देता है, जिससे कि काफी लाइटनिंग निकल रही होती है। बट अल्टीमेटली हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चैन इसमें खुद ही ट्रैप हो जाता है और उसके बाद वो वहीं पर गिर चुका था। और तभी यहाँ पर यह सीनियर सोच रही होती है कि अब आखिर आगे क्या किया जाए, जिसके बाद ये चैन भी वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है और ये दोनों ही देखने लग जाते हैं कि इविल ओरा एक बार फिर से जमा हो रहा है और फिर से यहाँ पर इविल स्पिरिट का रूप ले रहा है। और यह चैन कह रहा होता है कि जितनी बार मैं इन्हें खत्म कर रहा हूँ ये यहाँ पर रिबोर्न करके और भी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। तो वह वहाँ से काफी ज्यादा तेजी के साथ में भागता हुआ निकल के जा रहा होता है, इन इविल स्पिरिट्स को तेजी के साथ खत्म करता है। जबकि यहाँ पर यह सीनियर भी अपनी रिंग का इस्तेमाल करती है और रास्ते को लीड करती है, जिससे कि यहाँ पर जितने भी सामने से आ रहे हैं हमले वो उन सारे हमलों को खत्म कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी नज़र साइड में पड़ जाती है, जहां पर उसे उसके फादर की एक झलक देखने के लिए मिलती है जो कि फॉरेस्ट की तरफ को जा रहे होते हैं। तो फिर ये देखकर वह वहीं पर भटक जाती है और अपने फादर को ढूंढने के लिए उन्हें आवाज लगाती है कि फादर रुकिए, आखिर आप कहाँ जा रहे हो। तभी यहाँ पर यह चैन कह रहा होता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो, तुम ऐसे फंस जाओगी। लेकिन वह तो वहां से चली गई थी। और उसी वक्त यहाँ पर यह चैन को उसकी मास्टर भी दिखती हैं जो कि फ्लाई करती हुई यहाँ से जा रही थी। तो फिर यह चैन भी वहां से फ्लाई करने लग जाता है। उसके सामने देखने के लिए मिलती है कुछ इविल स्पिरिट जो कि उसी की हमशक्ल लग रही थी। बट ये चैन जल्दी से उन्हें खत्म करता है, क्योंकि काफी वक्त बाद उसे उसकी मास्टर देखने के लिए मिल रही हैं। ये चैन कहता है कि मास्टर कहाँ जा रही हैं, जरा मेरी बात तो सुनिए, मैं ये चैन हूँ। तभी वह एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सी जगह पर आ जाती हैं और यह चैन तुरंत ही आकर उनको गले लगा लेता है और कहता है कि मास्टर मैंने फाइनली आपको ढूंढ ही लिया, पता नहीं आप इतने सालों से कहाँ चली गई थी, मैंने आपको ढूंढने की कितनी ज्यादा कोशिश की है। और कहता है कि मैंने हर एक जगह आपको ढूंढ लिया है लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मिली। अब बेचारा ये चैन तो इस मोमेंट पर इतनी ज्यादा इमोशनल बातें कर रहा था। तभी यह चैन को सामने से कुछ अजीब सी चटकने की आवाज आती है और वह देखता है कि यह तो उसकी मास्टर नहीं बल्कि एक काफी ज्यादा अजीब सी इविल स्पिरिट है। और यह चैन इसे देखकर घबरा जाता है और पीछे को हटने लगा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर यह जो इविल स्पिरिट थी जिसने उसकी मास्टर का रूप ले लिया था वो यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर यह चैन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि यहाँ पर इन लोगों ने उसकी मास्टर का रूप ले लिया है, तो तुरंत ही उसको खत्म भी कर देता है। फिर यह चैन अपने चारों ही तरफ देखने लगा होता है, जहाँ पर अगेन उसे काफी सारा डार्क इविल ओरा नजर आ रहा होता है। फिर से यहाँ पर यह स्केलेटन टाइप अजीब सी इविल स्पिरिट्स आ रही थी। यह चैन यहाँ से फ्लाई करता हुआ आगे की तरफ को बढ़ता है, जबकि इविल स्पिरिट भी आगे की तरफ को आ रही होती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही यह चैन अब माउंटेन वगैरह से होते हुए थोड़ा आगे जाता है तो उसे यहाँ पर कुछ अजीब सी ग्लो करती हुई गोल्डन सी चीज देखने के लिए मिलती है। ये चैन तुरंत ही इस गोल्डन चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और कह रहा होता है कि आखिर यह चीज है क्या, उसे अपने पास में पकड़ता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि इसमें तो कुछ स्ट्रेंज सी पावर है जो कि अपनी मर्जी से मूव कर पा रही है। ये चैन इसको ट्रैप कर लेता है, लेकिन फिर भी यह अजीब सी पावर लगातार मूव करती जा रही होती है। ये चैन कहता है कि इसके अंदर जो भी अजीब सी कुछ कैरेक्टर है वह यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेंज पावर को कंटेन करती है और यह डेफिनेटली कि उस टेम्पल के साथ में कनेक्टेड होगी। फिर यह चैन इसे अपने पास में रखता है, लेकिन तभी वह यहाँ से फ्लाई करते हुए जा रहा था तो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो उसके पीछे काफी सारी ऐसी और गोल्डन कैरेक्टर्स आ गई हैं। तो फिर यह चैन उन सभी को ट्रैप कर लेता है और कह रहा होता है कि अब तो मेरे मजे ही आने वाले हैं। धीरे धीरे करके वो सारे गोल्डन कैरेक्टर्स को यहाँ पर अपने पास में कंटेन करता है और एक और भागने की कोशिश कर रहा था। तभी यह चैन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे अंदर जरा भी लॉयल्टी नहीं है ना। और फिर उसके बाद ये चैन उन सभी को कैरी करके लेके जा रहा होता है, एक के बाद एक वो सभी को पकड़ने जा रहा था। तभी उसे ढेर सारे और मिस्टीरियस कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो फिर यह चैन उन्हें एक एक करके ना पकड़ के एक ही बार में काफी सौ को पकड़ लेता है। फिर कह रहा होता है कि लग रहा है कि काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है और फिर अपने पास में भी इनको रख लेता है। फिर अब अपने कस कप को निकालता है और उसके अंदर उन सभी को जमा कर देता है, जिससे कि यहाँ पर वह उसके
अराउंड चले गए थे और एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सी एनर्जी इसके अंदर से बाहर को फ्लक्चुएट होते हुए दिखती है। इतनी ही देर में यहाँ पर यह जो इविल स्पिरिट थी वह एक बार फिर से यह चैन की तरफ को आ जाती है और यह चैन चारों ही तरफ से इन इवली स्पिरिट्स को देखकर एक बार फिर से हैरान हो जाता है। वह काफ़ी ज़्यादा रो कर रही थी यह चैन की तरफ और यह चैन इस बार इनसे चारों ही तरफ से घिर चुका होता है। फिर कह रहा था कि उफ ये तो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि हमें कस कब देखने के लिए मिलता है जो कि इमीडिएटली यहाँ पर एक्ट करने लग जाता है और उसके अंदर से काफ़ी सारी गोल्डन एनर्जी निकलती है जो कि एक ही बार में ख़त्म कर देती है यहाँ पर इन सारी मिस्टीरियस सी एवल स्पिरिट्स को। और यहाँ पर यह चैन का ये जो अपना कसकप था इसके ऊपर यह जो कैरेक्टर होते हैं वह आकर खुद ही प्रिंट हो जाते हैं, जो कि यह चैन इसे देखकर कह रहा होता है कि लग रहा है कि जो गोल्डन वर्ड्स है इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट है इन एवल स्पिरिट्स के ऊपर, जिससे कि यह चैन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है। साथ ही इस कसकप के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। ये चैन कह रहा होता है कि अगर इस्तेमाल किया जाए तो फिर आराम से स्ट्रेंथन कर सकता है कस गॉड पीक को, जो कि यह चैन के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ साबित होगी आगे आने वाले वक्त में। फिर ये चैन कह रहा होता है कि तू बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया और लगातार जितनी भी इविल स्पिरिट चारों ही डायरेक्शन से आ रही होती हैं वह इस फनेस के कांटेक्ट में आने से लगातार एलिमिनेट होती जा रही होती हैं। ये चैन से देखकर कह रहा होता है कि अब मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड है जो कि मुझे यहाँ आने के बाद मिल सकता था। और हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों के ख़त्म होने के बाद ये चैन को वहाँ से निकलते हुए देखते हैं, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यह जो सीनियर थी वह अब इस ब्लैक ऑरा से अफेक्ट हो चुकी होती और पूरे तरीके से इसके कंट्रोल में आ गई थी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर यह चैन भी इसी वक्त पर फ्लाई करके आ जाता है। अब ये चैन उसके इस कप की लाइट के अंदर होते हुए ही यहाँ से आ रहा होता है तो उसे अपने सामने सीनियर दिखी जाती है, साथ ही उसे शान वांग स्वर्ड भी देखने के लिए मिलती है। फिर यह चैन कह रहा होता है कि इसके अंदर से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग किलिंग ऑरा मुझे नज़र आ रहा है। तभी सीनियर उठकर खड़ी हो जाती है। ये चैन को कुछ तो अजीब सा नज़र आ रहा था। तभी वह कहता है कि तुम ठीक तो हो, तो वह कह रही होती है कि हाँ यहाँ से चलो, जिसके बाद ये चैन वहाँ से चलने लग जाता है। लेकिन उसे डाउट तो हो ही गया था सीनियर की हरकतों के ऊपर और तभी वह इविल ऑरा के साथ में अफेक्ट होती हुई हमें नज़र आती है और साथ ही यहाँ पर यह चैन के ऊपर एक स्लैश अटैक भी कर देती है। वह तो यहाँ पर यह चैन अपने कसकप का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही खुद को बचा लेता है और कह रहा होता है कि सीनियर, लेकिन वह तो अगले ही पल ये चैन के सामने आ जाती है के ऊपर हमला करने के लिए। ये चैन तो इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर ऐसा ये क्यों कर रही है, लेकिन वह यहाँ पर इस औरत से अफेक्ट हो चुकी है जिसके चलते यहाँ पर वह खुद के कंट्रोल में नहीं है और यहाँ पर वह अपने इविल थॉट्स के द्वारा अफेक्ट होने की वजह से ही यह चैन को भी अब अपना दुश्मन मान रही है। ये चैन लगातार उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक करता है, लेकिन अब वो वहाँ से निकल के भागने के बारे में सोच रही होती है। तभी यह चैन कह रहा होता है कि मुझे इसकी बॉडी के अंदर से इस इविल स्पिरिट को प्यूरिफाई करना होगा, नहीं तो फिर यह खतरे में आ सकती है। और यह सोचने के बाद ये चैन यहाँ उसके सामने देख रहा था, बट इतनी ही देर में वह तो एक और अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और यह चैन के ऊपर यन एंड यन स्लैश अटैक करती है। लेकिन ये चैन भी अपने ताशु स्लैश का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को खत्म करता है। हालांकि यह अटैक अभी भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होने वाला था, जबकि यहाँ पर यह जो सीनियर होती है वह एक बार फिर से यह चैन के ऊपर हमला करती है। तो फिर यह चैन भी इन सारी चीज़ों को देखते हुए तुरंत ही एक काफ़ी स्ट्रांग वाइट ड्रैगन स्वर्ड अटैक करता है, जिससे कि यहाँ पर यह चैन को एटलीस्ट कुछ तो मौका मिले इसको कंट्रोल करने का। और यहाँ पर जैसे ही वह इस हमले को करता है तो फिर यह हमला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था जो कि उसे चारों ही तरफ से ट्रैप कर लेता है। फिर यह चैन यहाँ पर कस गॉड पीक का इस्तेमाल करता है और इसी के साथ यहाँ पर वो कस कप भी आ चुका होता है जो कि यहाँ पर उसके अंदर से एविल स्पिरिट को बाहर निकालने का काम भी कर रहा था। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डार्क हो रहा रिलीज होता और अल्टीमेटली यहाँ पर यह चैन की बनाई हुई यह जो सोर्ड एनर्जी थी वह भी यहाँ पर पीछे को हट जाती और यहाँ पर उसने आराम से ताश ड्रैगन को भी डिफीट कर दिया था। ये चीज़ ये चैन को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देती। यह चैन यहाँ पर एक बार फिर से कोशिश करता है, लेकिन वह इतनी देर में यहाँ पर हिडन ड्रैगन ड्रीप नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिससे कि हमें आसपास की ग्राउंड फटता हुआ नजर आता है। साथ ही वह यहाँ पर यह चैन को अपने अल्टीमेट मूव से ख़त्म भी करने वाली थी। चीज़ देखने के बाद ये चैन कह रहा होता है, तो क्या तुम मेरे ऊपर अटैक करके मुझे खत्म करना चाहती हो? और हमें यहाँ पर काफ़ी सारी सोर्ड्स भी दिखाई जाती हैं जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाती हैं और तुरंत ही यहाँ पर इकट्ठे होने लगी होती हैं और एक ड्रैगन की फॉर्म ले लेती हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा भी नज़र आ रहा था। इवन यहाँ पर यह जो ड्रैगन था वह तुरंत ही आगे बढ़ता है ये चैन की तरफ उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जबकि हमें तुरंत ही यहाँ पर यह चैन दिखाया जाता है जो कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद तुरंत ही एक गोल्डन माउंटेन को
भी समन करता है जो कि उसकी हेल्प करेगा और यहाँ पर दोनों ही फोर्सेस आपस में आकर टकराने लग जाती हैं, जिससे कि एक अल्टीमेट ब्लास्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है। चारों ही तरफ इस ब्लास्ट का इफेक्ट देखने के लिए नजर आ रहा था और यहाँ पर यह चैन का जो कसकप था उसकी भी हालत थोड़ी खराब हो चुकी होती है। ये चैन खुद भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और साथ ही हमें यहाँ पर ये लेडी दिखाई जाती है जो कि अभी भी यहाँ पर इस इवल ऑरा से अफेक्टेड थी और यहाँ पर वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। डार्क अभी भी उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही होती है। ये चैन कह रहा होता है कि इसके पास तो इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स हैं, फिर भी यहाँ पर यह इवल ऑरा के साथ में पूरे तरीके से यहाँ पर एंगेज्ड हो चुकी है। मुझे इसे बचाने के लिए कुछ तो करना होगा और तुरंत ही वहां से फ्लाई करते हुए जा रहा होता है। तभी यहाँ पर वो लेडी भी काफी कपीसा फेस बनाकर यह चैन के पीछे ही आ रही होती है। ये चैन यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ ऑलमोस्ट इस जगह से बाहर निकल के आ चुका था। तभी वह एक ओरियन यानी स्लैश अटैक करती है, तो फिर यह चैन भी एक और स्लैश अटैक करता है। फिर कह रहा होता है कि मैं तुम्हें जानबूझकर इस जगह पर लेकर आया हूं। जिसके बाद वो नोटिस करती है कि हाँ, वो तो यहाँ पर इस शिवान माउंटेन से काफी ज्यादा दूर आ चुकी है, जिससे कि यहाँ पर उसकी पावर इतनी ज्यादा उसके ऊपर हावी नहीं होंगी। फिर वो डार्क फोर्स ये सोचकर वहां से भागने लग जाती है, लेकिन ये चैन कहता है कि अरे ऐसे कैसे, अब तुम्हें भागने नहीं दे सकता हूँ। और यहाँ पर यह सब कुछ देखने के बाद कि अभी यहाँ से भाग रही है, ये चैन तुरंत ही उसे आकर पीछे से पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर यह जो अपना कोस्कप होता है उसकी एनर्जी लगातार उसके ऊपर पड़ रही होती है, जिससे कि उसे पेन हो रहा होता है और यहाँ से भागने की भी कोशिश कर रही थी, बट ये चैन लगातार उसको पकड़ा हुआ था और वहां से जाने नहीं दे रहा होता। या फिर एक काफी ज्यादा ब्रूटल मोमेंट हमें देखने के लिए मिलता है जहां पर यह इविल स्पिरिट जो होती है वो उसके ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी कि उसने स्वॉर्ड लेकर खुद के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया था। वह तो यह चैन ने उस जगह पर हाथ रखकर उस पावर्स का यूज करते हुए उसको बचा लिया था, लेकिन लगातार वह स्वॉर्ड की फोर्स बढ़ती जा रही होती है। ये चैन भी जल्दी जल्दी यहाँ पर कसफनिस की पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि यह इवल ऑरा हट जाए उसकी बॉडी से। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब इवल ऑरा खत्म हो ही जाता है और फिर वह वहां पर शांत हो चुकी होती है। ये चैन कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो, तो वह अपना सर पकड़ के कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे क्या हो चुका था। तभी वह ये चैन का हाथ नोटिस करती है। तभी यह चैन पूछता है कि क्या हुआ। मोमेंट पीछे से एक स्वॉर्ड आती है। ये चैन बेचारा अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है और कह रहा होता है कि मैं कितने ही बार लोगों के साथ अच्छा करने की कोशिश क्यों ना कर लूं, अल्टीमेटली मेरे साथ बुरा ही होता है। ना जाने क्यों मेरे नसीब में ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है। अब हमें एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सी लेडी दिखाई जाती है जो कि बात ले रही होती है और काफी ज्यादा खुश थी वह बात लेती हुई। लेकिन तभी यहाँ पर अपना ये चैन जो कि आसमान से गिर के खजूर में अटक चुका होता है, वह भी उस जगह पर आ चुका था और कह रहा होता है कि ना जाने क्यों ही मेरे साथ यह सब कुछ लिखा हुआ है। वाकई में जो वुमेन है बहुत ही ज्यादा क्रूर थी। जबकि यहाँ पर वो जो लेडी होती है जो कि बात ले रही थी उसकी नज़र भी अब ये चैन के ऊपर पड़ जाती और यह चैन भी इस ब्यूटीफुल सी लेडी को अपने सामने देखता है। तो फिर वो लेडी तो यह चैन को देखकर डर जाती है और तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगी थी। और अगेन बेचारा ये चैन एक बार फिर से फंस चुका होता है। एंड गाइस, इसी के साथ आज का यह एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, बट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।